ऑडियो लीक्स का मामला है। एक तो हर दूसरे दिन पाकिस्तान की सियासत में ये डोमिनेंट हो जाता है। इसकी अब जो आई है लीक ये और जो आने वाली है खास करके जिसकी बात की जा रही है इस वक्त, अंसार अब्बासी साहब ने व्लॉग किया है, शीरीन मिर्ज़ाई साहिबा ने आज उसके ऊपर स्टैंप कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो आप क्या कहेंगे, हो क्या रहा है? देखिए, ये हालिया अरसे में जैसा आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि मुतअद्दिद इस किस्म की हमने ऑडियो लीक्स देखी हैं, वीडियोस की कभी बात होती है। पिछले दिनों शोर पड़ा रहा कि किसी सियासी जमात की एक लीडर है, उनकी कोई वीडियो आ रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए कि अगर इन ऑडियोज के अंदर कोई चीज है, अगर हमारे इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाई गई है, अगर कोई ऐसी हरकत हुई है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, तो फिर इस वक्त जो हुकूमत है उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब लीगली इस ऑडियो की कितनी वैल्यू है, क्या कोर्ट के अंदर इसको प्रूव किया जा सकता है या कोर्ट इस हवाले से क्या हुक्म देगा, वो एक अलग बहस है। उस पे तो अहमद अवैस साहब मेरे ख्याल में वो डाल सकेंगे, रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन ये मुझे ज्यादातर ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल है और इसको सिर्फ सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, इससे ज्यादा ये इसमें कुछ नहीं। लेकिन आपने ये देखा कि जो उन्होंने आगे बात की है, जो कि अंसार अब्बासी साहब के व्लॉग का भी जिक्र किया है शीरीन मिर्ज़ाई साहिबा का, वो क्या प्रीएम्प्टिव है? उसको बात करने की उनको इस वक्त पे जरूरत थी? वो क्यों उन्होंने ये बात की कि एक और ऑडियो टेप भी आ सकती है जिसमें कि मुबैना तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साबिक वजीर आजम बात कर रहे हैं साजिशी खत के हवाले से कि उसको कैसे उछालना है? देखिए, अब एक मोतबर सहाफी है, उन्होंने एक खबर दी कि इस तरह की और टेप आ रही है, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन तो होगी। प्रॉब्लम यह है कि अगर वजीर आजम की बातचीत के ऊपर एजेंसियां दुनिया भर में नजर रखती हैं, आपने भी शुरू में खान साहब का अपनी शॉर्ट भी सुनाई, लेकिन फिर वो जो नजर रखती हैं, क्या उनकी चीजों को रिकॉर्ड करके अगली जो हुकूमत आती है उसको दे दिया जाता है कि इसको अपने सियासी मुकासद के लिए इस्तेमाल करें? तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर कोई भी शख्स जो है, अगर वो वजीर आजम या सदर साहब की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, कोई एजेंसी हो जाए या इदारा हो जाए, उसके पास ये हक हासिल नहीं है कि वो टेप्स को रिकॉर्ड करे और उसके बाद उन टेप्स को रिलीज कर दे। तो अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है वो तो इदारों के खिलाफ चार्जशीट है कि कोई लोग वहां पे बैठे उनकी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके बाद अब वो मंजरे आम पे ले आएंगे। तो पहले तो एक इबहाम था कि ये चीजें पता नहीं कौन रिलीज कर रहा है। तो जो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं उसके बकौल तो ये फिर रियासती इदारे इस किस्म की चीज रिलीज कर रहे हैं, जो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। अब इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। वैसे तो अभी कोई चीज सामने नहीं आई। अच्छा अतर, मैं आपसे इसलिए पहले इब्तिदा में सारे सवाल पूछ रही हूँ ताकि एक बुनियाद भी बन जाए आगे गुफ्तगू की। ये जो कंटेंट्स हैं बुशरा बीबी की गुफ्तगू के, जिसमें कि वो अहकामात दे रही हैं डॉक्टर अरसलान खालिद को, और हम लोगों ने, हमें तो बहुत सारे सहाफियों को पहले से इस बात की इत्तला थी कि ऐसी चीजें होती हैं, अहकामात आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं ये अब क्लैरिटी के साथ सामने आए। इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि उसकी अभी फ्रॉन्जिक होनी है, बाकी चीजें होनी है, लेकिन कोई वाज़ेह तरदीद पीटीआई की तरफ से नहीं आई इसकी। देखिए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ये एक मुबैना ऑडियो है और इसके ऊपर उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये गालिबन जाली है या ये फिर एडिटेड है, तो वो तो वाज़ेह मौक़िफ़ वो खुद देंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि इसी तरह की वीडियो हमने मरियम बीबी की भी सुनी थी, जो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से हालिया अरसे में आई, दीगर चीजों के हवाले से आई, और पिछली हुकूमत के दौरान भी बहुत सारी ऑडियोज इस तरह की सामने आई। लेकिन इसमें जो इल्जाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की तरफ से अब इल्जाम ये है कि इस ऑडियो से ये जाहिर होता है या बल्कि ये साबित होता है कि खातून अव्वल पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही थी, उसको हेड कर रही थी या उसका हिस्सा थी। हमारे इदारे कुछ अर्सा पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमें बताते थे कि मुल्क के अंदर मुनज़्ज़म सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, उसमें पीटीएम शामिल थी, उसमें एनडीएस शामिल थी, 3 लाख ट्वीट्स जो है वो भारत से हुई, सर्कल बने होते थे, उसमें मेरे और आप जैसे सहाफियों की तस्वीरें भी होती थी। तो वो जो इदारे हैं उनके पास ये कैपेसिटी है। अगर कोई कैंपेन चली है तो हुकूमत उन इदारों को कहे कि तहकीकात करें और जिसने भी चलाई है उसको गिरफ्तार करें।